नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली पाकिस्तान ने यहाँ पर ये कहा है कि हम लोग सार्क को फिर से रिवाइव करने वाले हैं, लेकिन इस सार्क में इंडिया को माइनस करके यहाँ पर रिवाइव करने की बात की जा रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे पाकिस्तान पुश फॉर एन इंडिया लेस सार्क। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये एक प्योर डिल्यूजन होने वाला है। खैर, पाकिस्तान के इस नए सार्क में कहा यह भी जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान के साथ साथ चाइना और बांग्लादेश ये तो साथ रहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से भी उनके जो फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है। कहा यह भी है कि बांग्लादेश एक्साइटेड है पाकिस्तान के इस ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस न्यू रीजनल एक्सिस में क्या सार्क के जो बाकी देश है, फॉर एग्जांपल कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान, क्या ये सभी देश भी न्यू सार्क को ज्वाइन करना चाहेंगे? सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। हम लोग ये भी बात करने वाले कि कैसे पाकिस्तान का ये जो नया ब्लॉक है ना, ये ओनली इंडिया को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है, और क्या यहाँ पर सार्क के जो बाकी देश है क्या इसे ज्वाइन करेंगे। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो बात करते शुरुआत से। सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, जिसे 1985 के टाइम में बनाया गया था, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये तमाम देश इस सार्क का हिस्सा है। लेकिन 2014 के टाइम में सार्क की लास्ट 18वीं समिट होती है, और इस समिट में लास्ट टाइम भारत के पीएम और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ दोनों के बीच में मुलाकात होती है। और उस टाइम किसी को ये पता नहीं था कि इसके बाद में जो सार्क की समिट इंडिया में होने वाली है, इस बीच में यहाँ पर उरी अटैक हो जाएगा, और उरी अटैक के बाद में सार्क ठंडे बस्ते पर है। और 2016 से पहले भी जब सार्क अस्तित्व में था, उस टाइम पाकिस्तान की भी कुछ खास पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलते थे, क्योंकि जब सार्क की तरफ से एक मोटर व्हीकल एंड रेल कनेक्टिविटी जो एग्रीमेंट है, जब इसे लाया गया था, उस टाइम पाकिस्तान ने साफ साफ इसे मना कर दिया। पाकिस्तान को यह लगा कि अगर पाकिस्तान से इंडिया अगर रेल कनेक्टिविटी होती है, मोटर व्हीकल्स चलेंगे, तो इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। खैर, 2016 के 3 साल के बाद में 2019 में जब पुलवामा अटैक होता है, तो भारत ने जो यहाँ पर पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का जो स्टेटस है वो दिया था, इसे यहाँ से विथड्रॉ कर लेता है, क्योंकि ये जो स्टेटस है 1996 के टाइम में भारत ने पाकिस्तान को दिया था, और इसके बदले में पाकिस्तान ने भी कहा था कि हम लोग भारत को भी मोस्ट फेवर्ड नेशंस का जो दर्जा है वो देने वाले, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक नहीं दिया। एक्चुअली इसमें होता यह है कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस में ट्रेड को लेकर कुछ कंसेशन दी जाती है, कुछ इम्यूनिटी दी जाती है, कुछ प्रिविलेजेस दी जाती है, और जब सार्क ठंडे बस्ते में चला जाता है, इसके बाद भारत बिमस्टेक पर फोकस करता है। बिमस्टेक मींस बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसमें आज के टाइम में भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका भी है। इसमें पाकिस्तान नहीं है। और ये जो बिमस्टेक है, इसे 1997 के टाइम में बनाया गया था, लेकिन सार्क ठंडे बस्ते में जाने के बाद में बिमस्टेक की जो अहमियत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लास्ट ईयर बिमस्टेक की एक समिट होती है, जिसमें बिमस्टेक के जो सिक्योरिटी चीफ्स हैं इनके बीच मुलाकात होती है, और भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल 4th एनुअल बिमस्टेक सिक्योरिटी चीफ्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और इस साल जुलाई के महीने में भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कैंसर केयर ये लॉन्च किया गया था फॉर बिमस्टेक कंट्रीज के लिए एट टाटा मेमोरियल सेंटर में। तो कहीं न कहीं भारत आज के टाइम में बिमस्टेक पर फोकस ज्यादा कर रहा है, जिसमें सार्क के ही कंट्रीज है, लेकिन इसमें पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि पाकिस्तान जिस नए रीजनल ब्लॉक की यहाँ बात कर रहा है, जिसमें सार्क के ही कंट्रीज होंगे, लेकिन इस सार्क में इंडिया इसमें माइनस होने वाला है। तो कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान का ये जो नया ब्लॉक है ये भारत के बिना सरवाइव कर पाएगा। तो पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हमारे पास में ऑलरेडी चाइना के साथ साथ बांग्लादेश भी है, जो इस रीजनल ग्रुप को सपोर्ट भी करेगा। और बांग्लादेश ने यहाँ पर साफ साफ पाकिस्तान के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के इस नई ब्लॉक को ज्वाइन करने वाला है। लेकिन बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, क्या पाकिस्तान के इस नए ब्लॉक को ज्वाइन करने वाला है? देखिए, शेख हसीना के तख्ता पलट होने से पहले बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, इसके पहले बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं काफी अच्छे थे। और 2016 के टाइम में सार्क को लेकर जब हमने डिसीजन लिया, उस वक्त भारत के जो पड़ोसी देश है, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये सभी देश भी भारत के सपोर्ट में थे। ये अलग बात है कि बांग्लादेश आज के टाइम में पाकिस्तान के साथ में है, लेकिन बाकी जो अदर देश हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनके और भारत के बीच जो रिश्ते हैं ये काफी अच्छे हैं। इवन कि भूटान अपने सिक्योरिटी के लिए भारत के ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा भी टूरिज्म के लिए, ट्रेड के लिए, लेबर मार्केट सिक्योरिटी के लिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं ये भारत पर निर्भर करते हैं, और ये देश कभी नहीं चाहेंगे कि भारत को यहाँ पर निराश किया जाए। और ये जो छोटे छोटे देश है ना, बेसिकली ये लोग फोकस करते हैं
क्लाइमेट नेगोशिएशंस को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर और रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर। जबकि पाकिस्तान का इंटेंशन यहाँ पर भारत को काउंटर करना है, जो कि भारत के जो पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के इस ब्लॉक को ज्वाइन करना जो इंडिया को ही काउंटर करे। क्योंकि रिसेंटली ऐसे रिपोर्ट भी सामने निकल के आ रहे हैं जहां ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो ISI है ये अब बांग्लादेश को एक कवर्ट टेरर लॉन्च पैड की तरह यहाँ पर बिल्ड कर रहा है। जहां पर रिसेंटली आपने देखा होगा नवंबर के टाइम में कि पाकिस्तान के जो लश्कर तैयबा है, इसके जो टॉप कमांडर है, ये बांग्लादेश विजिट करता है और वहां विजिट करने के बाद में मल्टीपल्स रैलीज भी करता है और भारत के अगेंस्ट में काफी सारी बातें बोली जाती है। तो साफ साफ पाकिस्तान का यहाँ पे इंटेंशन ये है कि बांग्लादेश के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर इंडिया को यहाँ पर काउंटर करना, और बांग्लादेश से खासकर जो नजदीकी है इसे बढ़ाने के पीछे रीजन ये है, ये करेंट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जो यूनिस गवर्नमेंट है इनके साथ में मिलकर इंडिया को यहाँ पर काउंटर कर सके। और वैसे भी भारत के जो पड़ोसी देश है, चाहे फॉर एग्जाम्पल की श्रीलंका, ये भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में एक बायलैटरल मैच होने वाली थी, ये हम इसी मंथ की हम बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में होता यह है कि इस्लामाबाद में एक ब्लास्ट देखने को मिलता है और इस ब्लास्ट के बाद में श्रीलंका के जो कैप्टन है दशुन शनाका, इनकी जो टीम है ये पाकिस्तान विजिट करना ही कैंसिल कर देते हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान श्रीलंका को लेकर भी ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि जब श्रीलंका में साइक्लोन हिट करता है उस टाइम भी पाकिस्तान श्रीलंका को एक्सपायर्ड पैकेज यहाँ पर सप्लाई करता है। और जब इसको लेकर भी यहाँ पर मजाक बनना स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान ने इन सब का जो बिल है ना भारत के ऊपर में यहाँ पर फोड़ दिया। पाकिस्तान ने यहाँ पर यह कहा कि श्रीलंका में जो पैकेज यहाँ पर दिए गए ना इसमें एक डिले देखने को मिला, और ये जो डिले था ना इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल भारत है। खैर पाकिस्तान है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन पाकिस्तान ये जो नया ब्लॉक बना रहा है इसके पीछे पाकिस्तान का इंटेंशन है किसी तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी के जरिए इंडिया को तो काउंटर करना ही चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इकोनॉमिक टाइज को भी कहीं न कहीं इंप्रूव करना चाहता है रीजनल स्टेट के साथ में। क्योंकि आज के टाइम में पाकिस्तान के ऊपर में $286 बिलियन का कर्ज है। आप समझ सकते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में जो इनके ऊपर पब्लिक डेट यहाँ पर बढ़े हैं ये 13% के आसपास में है। लेकिन पाकिस्तान को आज के टाइम में इस बात की खुशी है कि जो परिस्थिति है ये इसके अनुकूल है, क्योंकि पाकिस्तान को एक तरफ चाइना का सपोर्ट है, दूसरी तरफ यहाँ पर US और जो गल्फ कंट्रीज हैं ये भी पाकिस्तान के साथ में खड़े हैं। इवन कि US की तरफ से रिसेंटली जो रेको दिक माइनिंग है इसको लेकर भी ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम लोग $1.25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाले। F-16 के अपग्रेड को लेकर $686 मिलियन यहाँ पर US पाकिस्तान को देने वाला है। IMF की तरफ से भी जो $1.2 बिलियन का जो ट्रेंच है इसे यहाँ पर ऑलरेडी पास कर दिया गया है। तो क्या हम ये समझे कि ये जो नया ब्लॉक है ये इंडिया के लिए एक सिग्नल है? देखिए एनालिस्ट यहाँ पर ये मानते हैं कि यहाँ पर जो तीन पार्टीज हैं पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, तीनों के बीच जो कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर टॉक्स चल रही है ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना जहां पर भारत को काउंटर करना चाहते हैं, वहीं आज के टाइम में जो बांग्लादेश है ये भी चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, ये जानते हुए भी कि जो चाइना है ये छोटे छोटे कंट्रीज को इकोनॉमिक डेट ट्रैप में फंसाता है, जिस तरीके से श्रीलंका को फंसाया गया था। इसके बाद में पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करता है और अल्टीमेटली जो सॉवरेनिटी है इसे अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। तो क्या ये इंडिया के लिए कंसर्निंग है? देखिए पाकिस्तान ने यहाँ पर जो नया ब्लॉक प्रपोज किया है इसमें किसी तरह के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बेनिफिट्स यहाँ पर देने की बात नहीं की जा रही है। और अगर मान के भी चलते इकोनॉमिक टाइज के लिए यहाँ पर जो ब्लॉक है इसे अगर बनाया जा रहा है तो इसके लिए चाहिए भारत का मार्केट। ओनली भारत का मार्केट है, वर्कफोर्स, मैन्युफैक्चरिंग बेस, ट्रांजिट रूट्स, और ये विदाउट इंडिया पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज को हमने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, जिसके जरिए बांग्लादेश नेपाल और भूटान दोनों में अपने गुड्स को सप्लाई करता था। इवन कि हम लोग रिसेंटली पोर्ट्स के एक्सेस को भी हमने यहाँ ब्लॉक किया है कुछ पोर्ट्स को छोड़कर, और बांग्लादेश ये अच्छे समझ रहा है। और नेपाल और भूटान ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं जहां भारत नेपाल और भूटान को पोर्ट का एक्सेस भी देता है। और ये जो छोटे छोटे देश है ना इन्हें अच्छे से मालूम है कि चाइनीज फंड के ऊपर में रिलाई करना ये सबसे बड़ा रिस्क है और इससे जो ऑटोनॉमी है ये भी यहाँ पर अंडरमाइन हो सकती है। तो भारत के लिए ये जो ब्लॉक है ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चाइनीज फुटप्रिंट बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है ये इंडिया के लिए कंसर्निंग इशू बन सकता है। तो पाकिस्तान का ये जो नया ब्लॉक है इससे भारत को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि US जैसा देश जो 50% टैरिफ लगा के बैठा हुआ है, इसके बावजूद भी भारत अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करने के बाद में GDP ग्रोथ को यहाँ पर 8.2% दर्ज किया है, इन्फ्लेशन यहाँ पर कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान के इस नए ब्लॉक से इंडिया में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और ये हो सकता है कि कुछ नाम के लिए चाइना के साथ में फ्लर्ट करने के लिए जो कंट्रीज है वो सामने आ सकते हैं, लेकिन ट्रेड के लिए, माइग्रेट और इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंट्रीज इंडिया के साथ में ही है। क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम्स इंडिया में है, पाकिस्तान जहां पर पॉलिटिकल अनप्रेडिक्टेबिलिटी है
और चाइना की डेट हैवी स्ट्रेटेजिक फाइनेंसिंग से भारत का जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम्स है ये काफी बेहतर है। और रही बात पाकिस्तान की 7 बिलियन बेल आउट को लेकर, जिस पर रिसेंटली IMF ने यहाँ पर स्लैब करते हुए ये कहा है कि ऑलरेडी जो आपके ऊपर में 50 के आसपास में जो कंडीशन लगे हुए थे, अब इसके ऊपर में 11 नए कंडीशंस और भी इम्पोज कर दी जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि 7 बिलियन बेल आउट में 1.2 बिलियन डॉलर का जो पैकेज है इसे रिलीज कर दिया गया है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के नाम पर। और IMF ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ये जो नए 11 कंडीशंस हैं इसमें पाकिस्तान अपने GDP को इंप्रूव करेगा, क्योंकि रिसेंटली IMF ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में करप्शन देखने मिल रहे हैं, एलिट क्लास यहाँ पर इकोनॉमी को पूरा कैप्चर करके बैठा हुआ है, जो आर्मी है वो अब सुप्रीम हो चुकी है, वो पाकिस्तान एयरलाइंस के बिल्डिंग में यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की GDP है ये 6% यहाँ पर कम हो चुकी है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर फटकार लगाई गई है और कहा यह भी गया कि इस 11 नए कंडीशंस में आपको अपने GDP को इंप्रूव करना है, प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करना है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हमें बातचीत की गई है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।